आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को। देखिए 3.4 सबको कठिन लगता है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि बहुत ही ईजी है, बशर्ते आप यदि कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट ही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पेशेंस बना के देखिएगा। यदि आज का ये जो वीडियो है अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद जाकर के इन प्रश्नावली को करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है इसके बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अभिहु का रूपांतरण करना। इसमें ए इनवर्स निकलना पड़ता है। ठीक है, जो हम पहले से यहाँ पर लिख करके रेडी रखे हैं कि रूपांतरण विधि से क्या निकलना है, आपको व्युत्क्रम का निर्धारण करना है। कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रश्नावली में ए इनवर्स आपको निकलना होता है। ठीक है, तो आइए ए इनवर्स कैसे संभव होगा, उसके लिए आपको एक दो फार्मूला है याद करना होगा। ठीक है, ए इनवर्स तभी संभव होता है, अभी आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा तो पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो का अंत तक देखिए, सब बात समझ में आएगी। अब शुरू में सोचोगे कि सब बात समझ में आ जाएगा तो नहीं हो सकता किसी से भी। ठीक है, ए इनवर्स तभी संभव होगा जब जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर ये ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये सब क्या है, हमें नहीं पता। तो आपको हम समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो पूरे प्रश्नावली में यानी एक्सरसाइज 3.4 में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 2 4 3 ऐसे दिया रहेगा। अब इसका कहा जाएगा कि आप ए इनवर्स बताइए। तो ए इनवर्स बताने के लिए पहला कंडीशन होता है कि ए इनवर्स तभी संभव होगा जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर एक नया चीज़ आप लोग सीखने को मिल रहा है कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होता है भाई साहब, कि इसका नाम क्या है। तो ये जो इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, यानी शारीरिक हिंदी में बोलते हैं, जो कि आप लोग को चैप्टर 4 यानी आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें इसको पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज है तो उसके बारे में हम समझाते हैं, यहाँ पर डिटेल में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम ए मान लेते हैं, यानी ए दिया गया है। अब ए से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाएंगे। क्या दिया है, 1 2 4 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, तो पहले इनको इनके साथ गुना करते हैं। 3 को 1 से करेंगे 3, बीच में लग जाता है माइनस, उसके बाद 4 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 8। तो 3 में से -8 जाएगा, -5 आ गया। तो देखो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसका ए इनवर्स संभव नहीं होता है। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, भले ही -5 3 4 2 कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो समझो कि आपका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। एक कंसेप्ट समझ में आएगी बातें। दूसरा इसका फार्मूला ये यूज होता है कि ए बराबर आई ए बराबर आई ए फार्मूला होता है। ए तो आप लोग को ये दिया रहता है। अब आई क्या है, आई देखो 1 0 0 1, पीछे पड़े हो ना, 2/2 में ये यूज होगा और 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये यूज होगा। तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखना है। दो बात हो गई। तीसरा ये है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, या ऐसे भी लिख सकते हो कि आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, ये होना चाहिए। ठीक है, और 4 नंबर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स फार्मूला होता है, यानी ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। तो इन बातों को आप लोग को याद हमेशा हमेशा रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इन चीज़ों को याद रखोगे तो फिर आपको आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत और एक दो है कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, पहली बार है, तो थोड़ा पेशेंस बनाकर देखिएगा। और यदि डायरेक्ट आप लोग 3.4 करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी,
यहाँ पर देखोगे यहाँ भी 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख भी लोगे और जब प्रश्नावली 3.4 को करने जाओगे तो वहाँ पर आराम से सब बातें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद करना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद हो या ना हो कोई बात नहीं, एक बार बस पढ़ लो, वो आपको काम देगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। आगे आपका ये यूज होगा, क्या होगा, एक देखो, मान लो कि आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे a इक्वल टू कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 था, ये क्वेश्चन था हम लोग का। तो इसमें देखिए आप लोग को पता होगा कि इसको हम लोग R1 बोलते हैं, यानी रो है, और इसको हम लोग R2 बोलते हैं, और इसको C1 बोलते हैं, और इसको C2 बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा। तो देखिए इस रो और कलन का कैसे क्रिया करेंगे, या तो आप रो में करके कलन रो में चल सकते हो या कलन में चल सकते हो। कहने का मतलब है कि यदि आप रो से चलेंगे तो पूरे, जब तक आप लोग का ए इन्वर्स नहीं फाइंड हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तब तक आप लोग रो में ही काम करेंगे। शुरू में रो में चल दिए तो रो से ही काम आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक आपका ए इन्वर्स निकल जाएगा नहीं तब तक। उसके बाद मान लो कि आप C1 में चल दिए यानी कलन से, तो कलन से ही आप पूरा हल करोगे जब तक आपका ए इन्वर्स नहीं निकलता। अब ये नहीं कि एक बार रो में एक बार कलन में, ऐसे रूल नहीं होता है। तो अब मान लो कि हम रो में चलते हैं, मान लो कि हम रो से हल करना चाहते हैं, तो कैसे हल कर सकते हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कहता है कि मान लो कि R1 में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट से उसमें हम मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मान लो R1 में हम R1 में R2 को जोड़ सकते हैं, ये R1 है R2 को जोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि आपका मन है कि R1 है और R2 में हम कोई कांस्टेंट से गुना करके जोड़ दें, तो वैसे भी कर सकते हो। ये हो गया रो का। अभी आपको बात समझ में नहीं आएगा, आगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पर देख लो, आप लोग से यहाँ हम विनम्र निवेदन करेंगे। ठीक है, कलन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मान लो C1 में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट से गुना करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। C1 में C2 को जोड़ सकते हैं, या C1 में कोई कांस्टेंट से C2 में गुना करके उसको जोड़ सकते हैं। ये सब हम काम कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे ना सभी बातें समझ में आने लग जाएगी। तो पेशेंस बनाकर देखते रहिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको बना करके दिखाने की कोशिश आप लोग को करते हैं। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन ले लिए कि 1 -1 2 3, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन करते हुए देख लोगे अच्छे से, फिर आप लोग को बनाने आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद आप इसको ए मान लो, माना इसको हमने ए मान लिया, 1 -1 2 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब इसे आगे बढ़ाना है तो आपको ए इनवर्स निकालना है। तो पहले हम आप लोग से क्या बोले थे कि सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल कर चेक करिए, क्या है, जीरो है, जीरो होगा तो ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा, नहीं होगा तो निकलेगा। तो इसका निकालो डिटर्मिनेंट्स, 1 -1 2 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, बीच में लगता है माइनस, फिर 2 को -1 से करेंगे -2, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो गया, यानी इसका 5 आ गया। जब 5 आ गया तो हम समझेंगे कि इसका ए इनवर्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे ए इनवर्स संभव है, पहला स्टेप यही है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए इनवर्स संभव है, तब आगे बढ़ेंगे कैसे, सूत्र से। सूत्र क्या लिखवाए अभी, अभी हमने लिखवाया सूत्र ना कि ए बराबर आई, ए फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को लगा करके आगे बढ़ते जाना है। ए बराबर आई ए, ए का मान क्या है, इससे माने हो ना, तो लिख लो, ए का मान है 1 -1 2 3। ठीक है, बराबर आई का मान 1 0 0 1, ये तो जानते हो खुद से लिखना पड़ता है, और इस ए को ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। एक दो क्वेश्चन करते हुए देख लोगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इतना हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, कैसे हम आगे हल करेंगे ये समझिएगा। यहाँ पर जो 1 -1 2 3 आया है और यहाँ पर 1 0 0 1 आया है, यानी इस कंडीशन को, यहाँ पर जो 1 -1 2 3 है, इसको हम लोग को आई के फॉर्म में करना होता है। कहने का मतलब है कि 1 0 0 1, यानी जो ए है 1 -1 2 3,
इसको तब तक हल करते जाएंगे जब तक ये 1001 के रूप में नहीं हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो प्रैक्टिस की काम है, ध्यान से करोगे हो जाएगा। या तो आप रो में चलो चाहे कलन से करो। तो हम चलते हैं कलन में। हम क्या करते हैं, ये जो C2 है ना C1 को जोड़ते हैं, यानी C2 में हम C1 को जोड़ देते हैं, यानी C1 और C2 को हम जोड़ रहे हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा, C2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, C2 की C1 ज्यों का त्यों रहेगा 1 2, लेकिन C2 में C1 को ऐड कर रहे हैं तो 1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ 3 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। उसी तरह यहाँ इसमें भी काम वही करेंगे, C1 ज्यों का त्यों रहेगा, C2 में जोड़ना है इसको C1 को, तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, इंटू ए हो गया। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब देखो, अभी भी 1 0 2 3 2 5 है, इसे क्या करना है 1 0 0 1 के रूप में करना है। तो अभी भी नहीं हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो C2 है, ये C2 है, 5 को हटाना चाह रहे हैं, नहीं 1 के रूप में लाना चाहते हैं। 5 को हटाने के लिए क्या करें, 5 से भाग देते हैं। तो लिखेंगे C2 में 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 से भाग दोगे C2 में तो क्या हो जाएगा, C1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 0 में 5 से भाग दोगे तो 0 ही होगा, 5 में 5 से भाग दोगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो C1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, C2 में 1 में 5 से भाग दोगे तो 1/5, ये भी हो जाएगा 1/5 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब क्या करें 1 0 इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस बार C1 में, ठीक है C1 में हम क्या करते हैं, C1 में 2 से C2 में 2 से गुना करके इसको माइनस कर देते हैं। हमने C1 में क्या किया, C1 में C2 में 2 से गुना करके माइनस करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 में से, और ये C2 है, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 0 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 है, 2 में से यहाँ 2 हो गया, और C1 क्या है 1 है, तो 1 और 2 से करेंगे 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना कैसे हल कर रहे हैं, और C2 तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, C1 1 है, और C2 में क्या करना है 2 से गुना करके इसको घटाना है। तो 1 में से, ठीक है यहाँ पर ध्यान देना, रफ पेज लाते हैं, C1 1 है माइनस C2 1/5 है, यानी 1/5 है, 1/5 में 2 से गुना करेंगे 2/5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5 - 2/5 यानी 3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/5, और 0 में से 1/5 जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और ये 1/5 ज्यों का त्यों, और ये भी 1/5 ज्यों का त्यों। अब ये देखो, तो आपसे हम क्या कहे थे कि जब तक यहाँ पर ये वाला कंडीशन, ध्यान देना, जब तक ये वाला ये देखते जाओ कि 1 0 1 0 0 1 के रूप में नहीं आ जाएगा, यानी आई के रूप में, तब तक इसे हल करते जाएंगे। तो अभी देखो तो 1 0 0 1 के रूप में हो गया, जब हो गया तो काम हमारा हो गया। यहाँ इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, देखो तो किसका मान है आई का, आई बराबर क्या है 3/5 2/5 1/5 1/5। ठीक है, ये -2/5 होगा, सॉरी -2/5, घटाएंगे तो -2/5 हो जाएगा। ठीक है, और ए जो ए है इसको बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, यानी ए है अब बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाता है ए इनवर्स। तो ए आई इंटू ए इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, अभी आपको पढ़ाए थे यहाँ पर, कहाँ पर पढ़ाए थे यार, अभी आपको पढ़ाए थे कहीं पे, कहाँ पढ़ाए थे, पेज कहाँ गया, यहीं था ना, हाँ यहीं था, ये वाला ए इनवर्स इंटू आई, चाहे कह लो आई इंटू ए इनवर्स, उसका फार्मूला क्या होगा ए इनवर्स ही होगा। ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ये वाला यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर में क्या हो गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही निकालना था, ये निकल गया। तो इस तरह से आप लोग का 3.4 सारा क्वेश्चन बनेगा। पेशेंस बनाए रखिए, अब हम कल की वीडियो में आप लोग को ए पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन करते करते फिर अपने आप आदत हो जाती है, फिर बनाने आपको आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।